नमस्कार और स्वागत है आप सबों का ज्ञान जंक्शन चैनल पर। आज बात करेंगे गल्फ कंट्रीज पर। अक्सर जब हम गल्फ कंट्रीज का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? तेल, बड़े बड़े रेगिस्तान और बेहिसाब दौलत, है ना? पर सवाल यह है कि ये देश आखिर है कौन से और ये दुनिया के नक्शे पर हैं कहाँ? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो अगले कुछ मिनटों में हम समझेंगे कि ये खाड़ी आखिर है कहाँ, फिर मिलेंगे इन देशों से और जानेंगे इनकी दौलत का राज, और फिर देखेंगे कैसे ये दुनिया की एनर्जी की सप्लाई के लिए एक चोक पॉइंट है, और आखिर में ये भी समझेंगे कि ये हमारे देश के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये जो शब्द है खाड़ी यानी कि गल्फ, इसका मतलब क्या होता है? ये सवाल सुनने में थोड़ा मुश्किल लगे पर है बड़ा आसान। जरा सोचिए, जैसे समंदर का एक बड़ा सा हिस्सा जमीन के अंदर आ जाए, मानो किसी ने जमीन का एक टुकड़ा काट दिया हो। यही है इसकी सीधी सादी परिभाषा। मतलब खाड़ी तीन तरफ से जमीन और एक तरफ पानी से घिरा होता है। और जब हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो वहाँ एक बहुत मशहूर खाड़ी है, फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ। और बस इसी गल्फ के आसपास जो देश बसे हैं उन्हीं को हम गल्फ कंट्रीज कहते हैं, और ये आपस में मिलकर जीसीसी यानी कि गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल बनाते हैं। तो आइए नक्शे पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि कौन से देश फारस की खाड़ी के आसपास बसे हैं। तो वो देश है सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। और ये भौगोलिक दृष्टि से दुनिया के सबसे अहम इलाकों में से एक है। इन 6 देशों से मिलकर बना जीसीसी संगठन इकोनॉमी, राजनीति, सिक्योरिटी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर साथ मिलकर काम करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि रेगिस्तान वाले ये देश इतने अमीर और इतने ताकतवर कैसे बन गए? तो इसका जवाब इसके जमीन के नीचे ही छिपा है। ये आंकड़ा देखिए, लगभग 33% यानी कि दुनिया का 1/3 तेल सिर्फ इसी इलाके में है। और यही खासियत इसे ग्लोबल एनर्जी मार्केट का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना देती है। और हाँ, कहानी सिर्फ तेल की नहीं है, ये देश नेचुरल गैस के भी बड़े खिलाड़ी हैं। दुनिया का 21% से भी ज्यादा गैस रिजर्व यहीं पर है। मतलब कि ये एनर्जी की दुनिया का डबल इंजन है, तेल में भी और गैस में भी। अब बात करते हैं भूगोल की। देखते हैं कि कैसे इस इलाके का नक्शा इसे पूरी दुनिया के व्यापार के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट बना देता है। यह है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। इसे आप तेल के जहाजों के लिए बीजी सुपर हाईवे समझ सकते हैं। और ये पतला सा समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है, जो आगे जाकर अरब सागर से मिल जाता है। और ये रास्ता इतना अहम है कि यहाँ जरा सी भी रुकावट आ जाए तो पूरी दुनिया के एनर्जी सप्लाई पर ब्रेक लग सकता है, क्योंकि लगभग 20 से 27% समुद्र के रास्ते से जाने वाला दुनिया का लगभग 1/4 तेल रोजाना इसी पतले से रास्ते यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। तो चलिए अब समझते हैं खाड़ी देश का भारत के साथ क्या भूमिका है और इसकी अहमियत क्या है। $178 बिलियन से ज्यादा ये भारत और जीसीसी देशों के साथ सालाना व्यापार करता है। और सिर्फ तेल खरीदने की बात नहीं है, ये 2 वे बिजनेस भी है। भारत से भी फूड, मशीन और टेक्नोलॉजी इन देशों को जाता है। और ये सिर्फ पैसे का रिश्ता नहीं है, लोगों का रिश्ता भी है। करीब 90 लाख भारतीय इन खाड़ी देशों में रहते हैं और काम करते हैं, जो भारत के लाखों परिवार की जिंदगी बदलने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो आखिर में इस चर्चा को कुछ सवाल के साथ खत्म करते हैं कि जैसे जैसे दुनिया तेल से दूर होती जा रही है और नए ऊर्जा के विकल्प तलाशे जा रहे हैं, वैसी स्थिति में इन खाड़ी देशों का अगला कदम, अगला अध्याय क्या होगा? क्या इन चुनौतियों के लिए किस हद तक तैयार है ये खाड़ी देश? और बाकी दुनिया के देश नई ऊर्जा स्रोतों की तरफ कितनी कदम बढ़ा चुकी है? तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।